राजेश जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा आंदोलन छेड़ा गया वो पूरे देश में आज बड़ा रूप ले चुका है और आज राजधानी लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा पीएम आवास को घेरा गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया और राजधानी लखनऊ में भी कल से ही प्रदर्शन जारी है। आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको भी लेकर इको गार्डन ले जाया गया, जबरदस्ती उनको उनके प्रोटेस्ट को खत्म कराने की कोशिश करी। पूरे प्रोटेस्ट को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरह से सत्ता की हार है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, एक तरफ राम मंदिर और दूसरी तरफ ये छात्रों के साथ अन्याय है। मुझे लगता है कि होता ना कि एक जब दिया बुझने वाला होता तो एकदम से फड़फड़ाने लगता, ज्यादा रोशनी देने लगता, वही हाल इस समय है। उनको पता है यूपी से एक तरह से बाहर हो गए, 4 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, वो बाहर उनको जाना ही जाना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो इन्होंने छात्रों पे, जिनका कोई बच्चे हैं, उनको आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनके साथ साथ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम लोग कभी नहीं चाहते कि कोई प्रोटेस्ट के लिए ये सब करेगा। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने छात्रों के लिए, हम अपने देश के भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन तीनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसी तरह से रोज, आज तो उन्होंने राहुल गांधी हमारे छोड़ दिया, हम लोग अपना धंधा समाप्त कर दिया, लेकिन रोज इसी तरह से करेंगे तो अब हमें लगता है कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब करो या मरो की स्थिति है। सर, आप भी आज इस प्रोटेस्ट में रहे, जिस तरीके से यहाँ भी बल का प्रयोग किया गया और कल भी जो छात्र थे उन पर भी बल का प्रयोग किया, कई छात्र अभी घायल भी हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह से ये कह सकते हैं संवेदनशीलता ही खत्म हो गई है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अब इनके पास कुछ बचा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं, इनको भी पता है कि हम खत्म हो चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज ने जिस तरह से राज किया वो चाहते हैं उसी तरह से हम राज कर ले। लेकिन जब अंग्रेज नहीं रहे, ये क्या रहेंगे? अभी 15 साल भी नहीं हुए इनको आए हुए, ये क्या करेंगे? कैसे देश चलाएंगे? नहीं चला पाएंगे। इनको अब मुश्किल से 2-4 महीने यूपी में जैसे ये खत्म होंगे, अपने आप सत्ता इनकी गिर जाएगी केंद्र से। जैसे कि अभी आपने बोला कि ये अभी प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी आगे चलता रहेगा लगातार, क्योंकि समाजवादी पार्टी और विपक्ष सारा एक साथ खड़ा दिख रहा है एकदम। अब सब एक हो गया कि हम लोगों का एक ही टारगेट है कि किसी भी हालत में ये भ्रष्टाचारी, ये इस तरह की सत्ता को किसी भी हालत में उखाड़ फेंकना। जेपी नड्डा जी से कल मुलाकात हुई थी कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग थे, उनसे अभी कोई इस बात पर निष्कर्ष नहीं आया। जो भी मांगे रखी गई थी, जो कंपनसेशन की मांग रखी थी, जो इस्तीफे की मांग रखी थी, आपको लगता है कि क्या सरकार थोड़ी झुकने की स्थिति में आ रही है? सरकार कुछ नहीं करेगी, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। ये राम मंदिर के चंदा चोरी को खत्म, उसको समाप्त करने के लिए उसके ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो, उसके लिए ये एक नया, ये रोज ना हो, एक नई स्थिति लाते हैं और इसी तरह से ये अपने को दर्शाते हैं कि मैं सही हूँ। मेरे हिसाब से इनके पास कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अभी 4 महीने, फिर मैं कह रहा हूँ 4 महीने बाद इनकी सत्ता गिरने वाली है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का एक बार सुपड़ा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है? तो मुझे तो लगता है 403 सीटें हैं, तो 403 में यदि इनको 100 सीटें मिल जाए तो ये अपने को किसमें समझेंगे, समझना चाहिए इनको। तो मुझे नहीं लगता इनको 100 सीट भी अब मिलेंगे, तो पूरी तरह से जनता में आक्रोश है। वो चाहती है किसी तरह एक चुनाव इस बार हो और इनको यहाँ से बाहर करा जाए।